प्यारे साथियों, रेल के इंजन को खोजे जाने के बाद से आज बुलेट ट्रेन के सफ़र तक रेलगाड़ी का अपना एक आकर्षण है ना? असंख्य लोगों को लेकर पटरियों पर दौड़ती भागती रेलगाड़ी उन लोगों के लिए कौतूहल का विषय आज भी है जो उसकी सवारी से किसी कारणवश वंचित रहे हों। इसी ताने बाने को लेकर जाने माने लेखक अशोक अग्रवाल जी ने लिखी है एक कहानी, रेलगाड़ी। देखती हूँ सपने पर, आइए इसके सफर पर चलें। बुढ़िया सहमी हुई एक तरफ खड़ी थी और बूढ़ा थर थर कांप रहा था। ट्रेन कभी की जा चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर उमड़ता शोर शराबा थम गया था। भीड़ का 3/4 हिस्सा गेट के बाहर निकल चुका था। बूढ़ा बीच बीच में छिपी निगाहों से चेकर की तरफ देख लेता। बुढ़िया साथ न होती तो शायद वो चुपके से चेकर को धोखा देकर बाहर निकल जाने में कामयाब हो जाता। लेकिन उसने बुढ़िया की तरफ देखा जो कातर आंखों से टकटकी लगाए उसी को देख रही थी। अब क्या होगा? क्या चेकर उन्हें सिपाहियों के हवाले कर देगा? बूढ़े ने देखा एक सिपाही कंधे पर बंदूक लटकाए धीरे धीरे उन्हीं की तरफ आ रहा था। बूढ़े की धुकधुकी बढ़ गई। सारी मुसीबतों की जड़ बुढ़िया ही थी। उसने आज तक रेलगाड़ी को देखा नहीं था। उसमें सवारी की कौन कहे। किस्मत का मारा बूढ़ा उल्लास में अपनी मत गंवा बैठा। बुढ़िया को लेकर स्टेशन आ पहुंचा था। सवारी गाड़ी अभी आई नहीं थी। दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। बुढ़िया देर तक उसे देखती रही। इसमें दम नहीं घुट जाता होगा? कोई दरवाजा तक दिखाई नहीं देता। इसके भीतर कैसे जाते होंगे? बुढ़िया हैरान थी। बूढ़ा हंसने लगा। बुढ़िया अकबकाई कुछ समझ न पाई। मूर्ख, इसमें आदमी नहीं गेहूं और चावल के बोरे लादे जाते हैं। ये मालगाड़ी है। सवारी गाड़ी अभी थोड़ी देर में आएगी। बूढ़ा अभी भी हंसे जा रहा था। बुढ़िया पटरियों को देख रही थी और उन पर भागते रेलगाड़ी के पहियों की कल्पना कर रही थी। नन्ही नन्ही पटरियों को देखते वो आश्चर्य में डूबी थी कि इतने भारी भरकम बोझ को ये कैसे बर्दाश्त कर पाती होंगी। उसने आंखों को दूर ले जाते पटरियों की दूरी नापने की कोशिश की। उसकी प्रत्येक शंका और जिज्ञासा का उत्तर सिर्फ बूढ़े के पास था। ये पटरियां कहाँ तक जाती होंगी? बुढ़िया की जिंदगी का समूचा अनुभव एक अबोध शिशु में सिमट आया। समुद्र किनारे तक, बूढ़े ने गर्व से बताया। उसके आगे पानी के जहाज चलते हैं। बुढ़िया अबूझी पहेलियों में उलझ कर रह गई। रेल की पटरियां, पानी के जहाज, समुद्र की लहरें, सभी उसके लिए जलपरियों की तरह थीं, जिन्हें उसने सिर्फ किस्सों में जाना बूझा था। उसी वक्त सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पर आ गई। बुढ़िया को लगा जैसे कोई भूकंप उसके पैरों के नीचे से गुजर रहा है। घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गई। गौर से इंजन, लाल डिब्बों और खिड़कियों से झांकते असंख्य चेहरों को देखने लगी। पूरा प्लेटफॉर्म शोर में डूब गया था। स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ तेजी से लपकती गाड़ी से उतरने चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरे पीछे पीछे आओ, गाड़ी के अंदर चलते हैं। बूढ़ा सामने के डिब्बे की तरफ लपका ही था कि बुढ़िया ने भय से कांपते उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं नहीं, डर लगता है। वो डरी हुई भीड़ को देखने लगी जो चढ़ने उतरने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। अरे, गाड़ी यहाँ देर तक खड़ी रहती है। हम इधर से चढ़कर उधर से उतर जाएंगे। बूढ़े ने हाथ से इशारा किया और बुढ़िया का हाथ पकड़े आगे की तरफ लपक लिया। डिब्बे में प्रवेश करने तक बुढ़िया भय से घिरी रही। हाथ की पोटली को उसकी उंगलियों ने कसकर जकड़ लिया था। बूढ़ा ललक के साथ उसे डिब्बे की एक एक चीज दिखा रहा था। इस जंजीर को खींचते ही चलते हुए गाड़ी रुक जाती है,
बूढ़े ने बताया तो वो एक बार फिर सोच में डूब गई। मैं यहाँ बैठ जाऊं? बुढ़िया ने खिड़की के पास बैठे एक नौजवान से प्रार्थना की। देखती नहीं हो यहाँ जगह नहीं है, नौजवान ने लापरवाही से बाहर झांकते हुए कहा। ये पहली बार रेलगाड़ी देख रही है, 2 मिनट के लिए बैठकर देखना चाहती है, बूढ़े ने नौजवान से गड़गड़ाते हुए कहा। नौजवान कौतुक से बुढ़िया की तरफ देख मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। बुढ़िया लपक कर सीट पर बैठ गई, खिड़की के बाहर झांक कर देखने लगी, पटरियों की तरफ, दूर फैले मकानों की तरफ और फिर आकाश की ओर, जहाँ इक्का दुक्का पक्षी ऊंचाइयों को लांघ रहे थे। उसे लगा वो भी उन पक्षियों की तरह हवा में उड़ रही है, दूर, बहुत दूर, वहाँ तक जहाँ तक ये ट्रेन जाती है। आगे सिर्फ पानी के जहाज चलते हैं। बेटा, तुम किधर लौ जाओगे? बुढ़िया ने गदगद होते नौजवान से पूछा। कलकत्ता। चलो बूढ़ी अम्मा, तुम भी मेरे साथ चलो। नौजवान मुस्कुरा रहा था। कितना टाइम लगेगा? बुढ़िया उलझन में पड़ गई। इस शहर का नाम इससे पहले उसने कभी सुना तक न था। पूरी रात और पूरा दिन। नौजवान हाँ बुढ़िया में पूरी दिलचस्पी लेने लगा था। ट्रेन ने सीटी दी। सीटी की आवाज़ सुनते ही बूढ़ा और नौजवान दोनों एक साथ बोले, उठो, गाड़ी चलने ही वाली है। बुढ़िया कुछ भी नहीं समझ सकी, लेकिन हड़बड़ाते हुए उठ खड़ी हुई। बूढ़ा दरवाजे की तरफ लपका। प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग डिब्बे के अंदर तेजी से आने लगे थे। बूढ़ा धक्का मुक्की में घिर गया। डिब्बे से नीचे उतरा ही था कि गाड़ी चल दी। बुढ़िया अभी डिब्बे के अंदर ही थी। रोको रोको! बूढ़ा डिब्बे के साथ साथ भागता हुआ तेज आवाज में चिल्लाया, रोको रोको! डिब्बे के किनारे खड़ी बुढ़िया रोने लगी थी। नौजवान तेजी से नीचे उतरा और अपने दोनों हाथ उसने बुढ़िया की तरफ फैलाए। बुढ़िया किसी छोटे बच्चे की तरह एकदम हल्की फुल्की थी। बुढ़िया को प्लेटफॉर्म पर टिका वो लपक कर डिब्बे में चढ़ गया और देर तक हंसता हुआ उनकी तरफ अपना हाथ हिलाता रहा। बुढ़िया की धड़कनें बहुत देर बाद सामान्य हुई। बूढ़ा उसकी तरफ देखता मुस्करा रहा था। वो छोकरा ना होता तो मैं डिब्बे में ही छूट गई थी। बुढ़िया ने खाली पटरियों की तरफ देखा। मुफ्त में सैर कर लेती। बूढ़ा हंसा। बुढ़िया देर तक उस हंसी में खोई रही। पता नहीं कितने अरसे बाद वो बूढ़े के चेहरे पर यह हंसी देख रही थी। चाय पिएगी? बूढ़े ने पूछा और समीप खड़े ठेले वाले से बोला, 2 चा, खूब गरम। चाय पीने के बाद वो इत्मीनान से टहलते हुए बाहर निकलने के लिए गेट तक पहुंचे। बूढ़ा आगे आगे था। वो पूरी तरह अपने पैरों को गेट के बाहर निकाल भी नहीं पाया था कि टिकट चेकर ने उसका हाथ पकड़ लिया। टिकट निकालो। बूढ़ा अचकचा गया और उसके पीछे पीछे आती बुढ़िया ठिठक कर रुक गई। वो कुछ भी नहीं समझ सकी। हम ट्रेन से नहीं उतरे हैं, बूढ़े ने साहस कर कहा। यहीं ठहरो, अभी देखता हूं। टिकट चेकर ने बूढ़े को पीछे की तरफ खींचते हुए अपने बगल में खड़ा कर लिया और बाहर निकलने वाले यात्रियों के टिकट बटोरने में जुट गया। ट्रेन की भीड़ साफ हो चुकी थी। सिर्फ 5-6 ठलुए कौतुक के साथ उन दोनों की तरफ देखते हुए वहीं जमे रहे। कुछ देर के लिए मुफ्त का तमाशा उनके हाथ जो लग गया था। चेकर अब भीड़ से छुट्टी पा बूढ़े की तरफ मुड़ा। निकालो टिकट। मैं इसे रेलगाड़ी दिखाने लाया था, बूढ़े ने बुढ़िया की तरफ इशारा किया। ठलुओं की भीड़ खिलखिलाकर हंस पड़ी और बुढ़िया की तरफ देखने लगी। बुढ़िया अपने भीतर और सिमट गई।
प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ है? चेकर ने बूढ़े को घुड़का। क्या इसे गांव का मेला समझ लिया है? बूढ़ा निरुत्तर खड़ा रहा। टिकट चेकर ने स्टूल पर रखी कॉपी उठाई और उसे खोलते हुए बोला, दिल्ली से यहां तक के 2 टिकट 16 रुपए और 20 रुपए जुर्माना, कुल हुए 36 रुपए। जल्दी से निकालो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। बूढ़े की आंखें हैरत में खुली रह गईं। बुढ़िया दूर खड़ी सिर्फ इस नाटक को देख रही थी। 36 रुपए! सुनते ही उसका हृदय अंदर ही अंदर हौल खाने लगा। क्या इस मुई रेलगाड़ी को देखने भर के इतने रुपए लगते हैं? बूढ़े ने उसे पहले ही क्यों नहीं बता दिया था? कभी इधर का मुंह ही नहीं करती। अब क्या होगा? सुना नहीं? जल्दी करो, नहीं तो तुम्हें पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। चक्कर खींच उठा था। एक आदमी बूढ़े की तरफ बढ़ता हुआ धीरे से फुसफुसाया, इसके हाथ पर एक 10 का नोट रख दो, ये बिना पर्ची के जाने देगा। मेरे पास रुपए नहीं है। बूढ़ा रुआंसा हो आया। उसने चक्कर के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे मालूम नहीं था, आगे से ऐसे भूल नहीं होगी। माई बाप, इस बार हमें जाने दें। तुम लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। चेहरे से भोले नजर आते हो, लेकिन अंदर से एकदम घुटे हुए होते हो। अभी पता चल जाता है। चेकर ने सिपाही को पास आने का इशारा किया। सिपाही पास चला आया। बूढ़े की रुआंसी आवाज धीरे धीरे गिड़गिड़ाहट में बदल गई। गिड़गिड़ाहट हल्के हल्के रुदन में पलटने लगी। वो चेकर के पैरों की तरफ लपका। आगे से ऐसी भूल कभी नहीं होगी सरकार। इसकी जेब टटोल कर देखी जाए, इसने रुपए जरूर कहीं छिपा कर रखे होंगे। बूढ़ा पक्का घाघ दिखाई दे रहा है। एक आदमी चेकर से बोला। सिपाही बूढ़े की तरफ लपका। बूढ़ा सिर झुकाए उसी तरह खड़ा रहा। सिपाही ने बूढ़े की जेब में हाथ डाल दिए, लेकिन जब उसने हाथ बाहर निकाले तो उसके चेहरे की हंसी बुझ गई। उसके हाथ में सिर्फ 2 रुपए का एक चिक्कट नोट, 10-10 के 4 सिक्के, बीड़ी का आधा बंडल और माचिस की डिब्बी चले आए थे। उसने उन्हें चेकर की तरफ बढ़ा दिया। इसकी धोती के नेफे को टटोल कर देखो, जरूर बड़े नोट इसने वहां छिपा कर रखे होंगे। दूसरा आदमी बोला। बूढ़ा धोती को सख्ती से पकड़कर खड़ा हो गया। उसे लगा कि उसे दूसरे ही क्षण नंगा कर दिया जाएगा। दूसरे आदमी की बात सुनते ही सिपाही उत्साह में आ गया। उसने बूढ़े की धोती के ऊपर तेजी से हाथ घुमाए और झुंझलाहट में एक कोने से उसे तेजी से खींच दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे रुपए बुढ़िया के पास हों और ये बूढ़ा बेवकूफ बना रहा हो? एक आदमी ने शंका प्रकट की। बुढ़िया की पोटली को देखा जाए, सिपाही ने कहा। बुढ़िया का एक हाथ पोटली पर और दूसरा हाथ अपनी धोती पर कस गया। क्या उसकी भी बूढ़े की तरह तलाशी ली जाएगी? चेकर शायद अब तक इस निरर्थक खेल से ऊब गया था। छोड़ो छोड़ो, इन्हें जेल भिजवा कर भी क्या होगा, आराम से हराम की रोटी तोड़ेंगे। बूढ़े की तरफ देखते हुए गुर्राया। भागो भागो यहां से, आगे कभी ऐसा किया तो उम्र भर जेल की चक्कियां पीसोगे। बूढ़ा धीरे धीरे सिर झुकाए गेट से बाहर हो गया। वो आगे बढ़ा ही था कि उसे चेकर की आवाज सुनाई दी। अपना खजाना तो साथ लेते जाओ। पूरी भीड़ चेकर का मजाक सुनते ही खिल खिल करती हंस पड़ी। बुढ़िया ने स्टूल पर रखे नोट, रेजगारी और बीड़ी के बंडल को समेटा और बूढ़े की दिशा में लपकी। माचिस की डिब्बी वहीं स्टूल पर छूट गई। बूढ़ा एकदम खामोश और गुमसुम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, सारी सृष्टि से अछूता और अपने में ही खोया हुआ। उसने अपने पीछे आती बुढ़िया का कोई एहसास तक नहीं समझा, जैसे वो इस दुनिया में अकेला आया था और अकेला ही चला जाएगा।
कुछ क्षण पहले जो घटना हुई थी, उस अपमान, लांछना और प्रताड़ना से मुक्त हो वो वीतरागी हो गया था। बुढ़िया ने आकाश की ओर देखा। जेठ का सूरज ठीक सिर के ऊपर आ पहुंचा था। गरम लू के थपेड़े पूरे शरीर में सुइयां चुभोने लगे थे। प्यास हलक में उतर आई थी। बूढ़ा सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। वो हांफते हुए उसके पास पहुंची। तनिक सुस्ता लो, थके होगे, बुढ़िया ने आर्द्र आवाज में धीरे से कहा। बूढ़ा चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गया, उकड़ू होकर, जैसे उसने बुढ़िया की आवाज़ सुनी तक न हो। उसने स्टेशन के बाहर आने के बाद एक बार भी बुढ़िया के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। बुढ़िया ने पोटली से लोटा बाहर निकाला, इधर उधर देखा और सड़क पार करती दूसरी तरफ जा पहुंची। वहाँ एक खोखा खड़ा था, चाय, बीड़ी और सिगरेट का। खोखे के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरा और सड़क पार करते हुए बूढ़े के पास जा खड़ी हुई। हलक सूख रहा होगा, पानी पी लो। लोटा बूढ़े के हाथ थमाते हुए उसने पोटली खोल गुड़ की डली बाहर निकाली। बूढ़े के हाथ में लोटा अभी भी उसी तरह टिका था। उन सभी के कीड़े पड़ेंगे जिन्होंने तुम्हारे हिये को चोट पहुंचाई है। देख लेना, एक दिन उन्हें अपने किए का फल मिलेगा। बुढ़िया ने लोटे को उसके मुंह तक पहुंचाते हुए कहा। मन के कांटे को बाहर निकाल दो, हमने कोई बुरा काम थोड़े किया है। बूढ़े ने पहली बार आहत आंखों से बुढ़िया की तरफ देखा। लोटे को उसने अपने हाथ में पकड़ लिया, गट गट ढेर सारा पानी पिया और जब थोड़ा सा पानी शेष रह गया तो पहली बार बोला, तू भी पी ले, प्यास लगी होगी। बूढ़े के बोलते ही बुढ़िया की आंखों में पानी झलक आया। लोटा अपने हाथ में लेते हुए धीरे से कराही। आग गिरे मेरी ज़बान पर, मैंने ही शहर आने की जिद पकड़ी थी, अपने गांव में ही भले थे। बूढ़े ने कसकर बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया। आप सुन रहे थे अशोक अग्रवाल की लिखी कहानी रेलगाड़ी।